Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn active and passive voice. Let's start. पहले हम समझेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब हमारा सेंटेंस दिया रहता है उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो वर्किंग होता है। अगर सब्जेक्ट वर्किंग रहेगा तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। और जो हमारा पैसिव होता है उसमें हमारा सब्जेक्ट नॉन वर्किंग होता है। जैसे हम सेंटेंस देखेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारा एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारा सब्जेक्ट वर्किंग है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में हम क्रिकेट जो है वो आगे आ जाएगा। हमारा क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट है और पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। ये हमारा पैसिव है क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट है ये सब्जेक्ट है यहाँ, और क्रिकेट हमारा नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है, तो हम इसको पैसिव बोलेंगे। हम पैसिव के कुछ रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। सेकेंड हमारा रूल हो जाएगा वी ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म। थर्ड रूल हमारा हो जाएगा वी मोस्टली यूज। वी मोस्टली यूज बाई बिफोर द ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाने लगते हैं तो हम हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। फोर्थ रूल हमारा हो जाएगा वी ऑलवेज हैव हेल्पिंग वर्ब। हमें पैसिव बनाने के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना ही पड़ेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब के हमारा पैसिव नहीं बन सकता।
अब हम देखते हैं टेंसेस में हमारा पैसिव कैसे चेंज होता है। पहले हम प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है हमारा, वो चेंज होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। स्ट्रक्चर उसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा और जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है और ही जो है सब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो यहाँ हम यूज करेंगे क्रिकेट इज। प्लेइंग का हो जाता है हमारा प्लेड बाय ही का ऑब्जेक्ट होता है हमारा हिम। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया है तो हम उसमें इज एम आर का यूज करेंगे पैसिव बनाते टाइम। अगर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो हम उसमें यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, हमारा हो जाएगा इज एम आर प्लस हम बिंग का यूज करते हैं। टेंस हमारा चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर एक्टिव में दिया है तो हम इसे पैसिव में भी वही बनाएंगे, बस हमारा क्या चेंज होगा, इज एम आर के साथ हम बिंग का यूज करेंगे, ऐड कर देंगे बिंग, और हमारा मेन वर्ब हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ही इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे क्रिकेट इज। यहाँ क्रिकेट सिंगुलर है तो इजी होगा, क्रिकेट इज। प्लेइंग का हम प्लेड कर देंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम।
अब यहाँ इज हमने यूज कर लिया, इज के बाद हमें बिंग का यूज करना था, BING, बिंग। अब हम परफेक्ट देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हो जाएगा जो है हमारा हैड हैव रहता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव रहता है, हैज हैव ये हमारा चेंज हो जाएगा हैज बीन हैव बीन में। मेन वर्ब इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। He has played cricket. Cricket has been played by him. इसका एग्जाम्पल देखेंगे। He played cricket. हम चेंज करेंगे इसको, क्रिकेट was played by him. अब हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब was were। इसको हम चेंज करते हैं was were प्लस being। मेन वर्ब हमारा इसमें यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ये हमारा चेंज हो जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म में। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, हमारा हो जाएगा He was playing cricket he was playing cricket। तो इसका हमारा हो जाएगा ही, सॉरी ही नहीं होगा, हमारा क्रिकेट यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। तो क्रिकेट वॉज के बाद हम बिंग का यूज करेंगे, वॉज बिंग प्लेड बाय हिम। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड, जो कि हमारा चेंज हो जाता है हैड बीन में।
वर्ब का थर्ड फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं, वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो हम इसका बनाएंगे क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। अब हम फ्यूचर टेंसेस को देखेंगे। फ्यूचर टेंसेस में हमारा पहले आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हमारा हो जाएगा शैल विल। शैल विल को हम चेंज करते हैं शैल बी एंड विल बी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें हम यूज करते हैं और पैसिव बनाते टाइम हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा राम विल प्ले फुटबॉल। तो पहले हमारा फुटबॉल आगे आएगा, फुटबॉल विल के साथ हम बी का यूज करेंगे, विल बी प्लेड बाई राम। चेक परफेक्ट टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जो कि हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। इसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल शैल प्लस हैव, जो कि चेंज हो जाएगा विल शैल प्लस हैव प्लस बीन। इसमें हम बीन को भी ऐड करेंगे, तो हमारा बीन भी ऐड हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल देखेंगे। राम विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो इसका हमारा सेंटेंस बन जाएगा क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम। मैंने इसमें कुछ टेंसेस का कन्वर्जन नहीं बताया है, क्योंकि वो सब चेंज नहीं होते हैं। वो होता है हमारा पहला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस,
फोर्थ हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चारों टेंसेस हमारे नहीं चेंज हो गए। अगर ये चारों आपको कहीं भी मिलते हैं तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इज चीज लिख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसे आप सभी को नोट कर लेना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमारा फिक्स प्रीपोजिशन आता है। जैसे नोन, अगर कहीं हमें सेंटेंस पे दिया है तो हम नोन के बाद ऑब्जेक्ट के साथ बाई का यूज नहीं करेंगे, नोन टू का यूज करेंगे। सरप्राइज है तो हम एट का यूज करेंगे, अमेज है तो एट का यूज करेंगे, एस्टोनाइज्ड है तो एट का यूज करेंगे, स्टार्टेड के साथ भी हम एट का यूज करेंगे। बाकी सब आप देख लीजिएगा। अर्नामेंटेड अगर आएगा तो हम विथ का यूज करेंगे, डेकोरेटेड भी आएगा तो भी हम विथ का यूज करेंगे। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा एक्सेप्शनल केस है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा और ये हर एक टेंसेस के साथ जाएगा। The flower has decorated the house. यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा द हाउस। हैज बीन डेकोरेटेड, यहाँ हमें डेकोरेटेड दिया हुआ है तो हम डेकोरेटेड बाय द फ्लावर्स नहीं लिखेंगे, डेकोरेटेड विद द फ्लावर्स। पैसिव सेंटेंसेस में हमें कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलते हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहले हम इंपरेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस हमें थ्री फॉर्म में मिलते हैं। पहला फॉर्म होता है विथ ऑब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, और हमारा थर्ड फॉर्म होता है मोरल सेंटेंसेस होते हैं वो। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला हमारा फर्स्ट हम लेट का यूज करके करते हैं, जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारा बी आता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सेकेंड हमारा होता है, हम यूज करते हैं यू आर का, यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसका एग्जांपल देखते हैं। शट द डोर, पहले हम लेट से बनाते हैं इसको। लेट, यहाँ डोर ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर बी शट। शट का थर्ड फॉर्म शट ही होता है। लेट द डोर बी शट। और यू आर ऑर्डर करके करेंगे तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। विदाउट ऑब्जेक्ट में हमें कैसे सेंटेंसेस मिलते हैं, जैसे हमें कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो या फिर हमें कोई ऑर्डर दे रहा हो, ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस मिलते हैं। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फॉरबिडन, और रिक्वेस्टेड। जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम ऑर्डर्ड या फिर फॉरबिडन या रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा गो अवे। यहाँ ये हमें ऑर्डर दिया जा रहा है गो अवे, तो हम
लिखेंगे यू और ordered to you are ordered to go away। यहाँ अगर दिया हुआ था प्लीज प्लीज गो अवे तो हम यहाँ रिक्वेस्टेड का यूज करते क्योंकि यहाँ पे प्लीज बोला जा रहा है। और यहाँ अगर डोंट का यूज दिया रहे डोंट गो अवे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरबिडेन, यू आर फॉरबिडेन टू नॉट गो अवे। हम ओरल सेंटेंसेस में देखते हैं, ओरल सेंटेंसेस में हमें शुड का यूज करते हैं। यू शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर हम इसे बिना यू के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस शुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हमारा एग्जांपल हो जाएगा हेल्प द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। शुड के बाद हम बी का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे इंटेटिव सेंटेंसेस। इस टाइप के सेंटेंसेस में हमें वर्ब से पहले टू देखने को मिलता है। एक्टिव सेंटेंसेस में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं आई एम टू राइट दिस। इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा दिस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट होगा दिस। टेंस चेंज नहीं करेंगे हम, एम है तो एम को इज कर देंगे। दिस इज टू बी, दिस इज टू बी राइट बाय मी। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस जो हमारा हेल्पिंग वर्ड दिया रहेगा वो प्लस टू प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इसमें भी हम दो टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट हमारा होता है नॉडिंग सेंटेंसेस, जिसका आंसर हम यस या नो में करते हैं। सेकेंड हमारा आता है रीजनेबल सेंटेंसेस, जो जिसकी स्टार्टिंग हमारी WH फैमिली वर्ड से होती है। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल यू मैरी मी। तो इसका अब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा
विल, यू की जगह हमारा मी आई आएगा क्योंकि मी हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट में चेंज हो गया। विल आई, ये टेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है तो यहाँ पे विल की जगह हम विल का विल भी हो जाएगा तो विल आई बी। मैरी का हम यूज करेंगे मैरिड, आई बी मैरिड बाई यू। अब हम इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा व्हेन विल यू प्ले क्रिकेट। तो इसका पैसिव हमारा हो जाएगा व्हेन विल द क्रिकेट बी प्लेड बाय यू। इसमें एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि जो सेंटेंसेस हमारे हु या व्हाट से स्टार्ट होते हैं, जैसे हु डिड दिस, तो हमारा हु, जो हु है यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको ऑब्जेक्ट बनाते समय हम हु की जगह यूज करेंगे बाई होम। और अगर कोई सेंटेंस हमें व्हाट से स्टार्टिंग मिलता है, व्हाट, तो हम व्हाट की जगह यूज करेंगे बाई व्हाट। इसको हम एज ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं हु डिड दिस। तो पहले हम यहाँ पे दिस को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। दिस डिड, डिड है यहाँ पे तो ये हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड हमारा वॉज में चेंज हो जाएगा। दिस वॉज डन बाय होम। जैसे हमें सेंटेंस दिया रहता है व्हाट आर यू, व्हाट आर डूइंग दिस, व्हाट आर डूइंग दिस, तो हमारे यहाँ पे दिस है। गलत हो जा रहा है सेंटेंस। अब हम उन टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हमारा जो वर्ब होता है, वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव। इसका हमारा एग्जांपल हो जाएगा रोज स्मेल्स स्वीट। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। इसका स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हमारा वर्ब प्लस व्हेन प्लस प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। सॉरी यहाँ पे हमारा वर्ब नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा ऑब्जेक्ट।
इसका एक और एग्जांपल हम देखते हैं। सी लुक्स प्रिटी। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे। सी इज प्रिटी when she is looked। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। पहले तो ये हमारा जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, हैड बीन है यहाँ पे, तो ये हमारा टेंस पहली बार चेंज ही नहीं होगा, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो चेंज। द बॉय लॉफ्ड एट बेगर। ये जो हमारा टेंस है वो कौन सा टेंस है? लॉफ्ड यहाँ पे है, वर्ब डायरेक्ट यूज हुआ है, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होता है? हम उसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज का यूज करते हैं, तो यहाँ हमें तीनों सेंटेंसेस में वॉज दिया गया है। और हमारा ये जो एट बेगर, बेगर जो है हमारा यहाँ सब्जेक्ट होगा, बेगर भी हमें तीनों सेंटेंसेस में दिया है। और हमारा वॉच के बाद हमें बिंग का यूज करना रहता है, तो यहाँ हमें दो सेंटेंसेस में बिंग दिया हुआ है। द बेगर वॉज बिंग लाव्ड बाय द बॉय। द बेगर वॉज बिंग लाव्ड एट बाय द बॉय। यहाँ हमें वर्ब के बाद प्रीपोजिशन भी दिया है, सेकंड वाले में हमें प्रीपोजिशन छोड़ दिया है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम। ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो चेंज होता है, यहाँ हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये है अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, ये तो एकदम गलत है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज था, तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है? हैज बीन। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च बाय गवर्नमेंट, ये हमारा सही ऑप्शन होगा, थर्ड में हमारा गलत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स सबको साथ शेयर करें। Thanks for watching. If you like my videos, please do subscribe and share with your family and friends.